बच्चों, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ 9th मैथ्स क्लास। देखिए, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो हमने पीछे 1.5 तक कर ली थी चैप्टर 1 की। आज हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्सपोनेंट से। देखिए, रियल नंबर पे एक्सपोनेंट आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। रियल नंबर पे एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है, याद भी होगा आपका कि अगर मैं कहूं 2 to the power 3 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 5 से, तो आप क्या करते थे? याद होगा आपको कि दोनों की पावर्स ऐड कर लिया करते थे 2 to the power 8। नहीं है तो चलिए एक बार फिर इसे रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। हमें इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज की तरह यूज करोगे आप इन्हें, तो कैसे फॉर्मूले हैं इसमें वो देखिएगा। सबसे पहला, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, ये यहां पर आपका कोई भी नंबर है, जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसी तरीके से मैं कहूं 2 to the power 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अभी हम पहले इन्हीं फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 2 पर आपके सामने है भी, अगर a to the power m है इंटू में a to the power n है, ये a to the power m प्लस n जाएगा। मेन बात यहां पे क्या है कि बेस सेम होना चाहिए दोनों नंबर्स का। ऐसा नहीं है कि ये नंबर दोनों अलग अलग हो और आप इन्हें ऐड कर लें। क्लियर है ना? ये बेस जो है इन नंबर्स का ये सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे था ये बेस था आपका, अगर ये बेस सेम नहीं होता तब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कुछ भी, या आप ऐसे लिख दे कि इनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों को ऐड कर दे। नहीं, अगर ये बेस सेम है तो ही आप इनके ऊपर इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। अगर a to the power m और डिवाइड किया जाए सेम नंबर की पावर n, तो यहां पर ये पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ है आपके पास a to the power n और उसकी पावर n हो जाएगी, यानी कि पावर की पावर आपको दे रखी है, यहां पर m है और उसकी पावर फिर ऊपर n दे दी गई, तो इस कंडीशन में a to the power mn, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में अगर आपको दे रखा है a to the power n, उसे आप लिख सकते हैं 1/a to the power -n। ठीक है, अगर इसे रेसिप्रोकल में लेके जाना है तो रेसिप्रोकल में नंबर आप चेंज नहीं करेंगे, बस इसकी पावर को चेंज कर देंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से मैं अगर कहूं कि a to the power -m है तो ये 1/a to the power m हो जाएगा। चेंज करते ही, रेसिप्रोकल करते ही पावर का साइन चेंज होगा। ठीक है ना? और बेसिक फॉर्मूले तो ये हो गए आपके पास सारे। अब हम थोड़ा सा सर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर्ट्स क्या होती है? देखिए, नंबर आपको दिया जाता था स्क्वायर रूट 2, हमने बोल दिया स्क्वायर रूट, तो इस वजह से हमें यहाँ पे इस सर्ट्स की पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस सर्ट्स की पावर यहां पर इसके ऊपर छोटा सा आप 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट, और इसका मतलब अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे सर्ट्स की पावर 3 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट। यहाँ पे अगर 4th लिख दें तो ये हो जाएगा 4th रूट, इसी तरह 5th रूट। ठीक है, और अगर सर्ट्स के अंदर इसका 6th रूल यही है कि अगर सर्ट्स के अंदर कोई नंबर दे रखा है जिसकी पावर यहां पर m लिखी हुई है,
तो उस पावर को आप लिख सकते हैं a⁻1/m, यानी कि सर्ट्स की जो पावर होगी वो 1 में जाएगी। क्लियर है ना? ये आपके पास सर्ट्स के फॉर्मूले हुए, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था। यहाँ पे मान लीजिए 5th पावर दे रखी है और यहाँ पर आपको 10 दे रखा है, तो आप इसे लिखेंगे 10⁻1/5। क्लियर हो गया ना? अगर यहाँ पे 2 होती तो 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है ना? चलिए, अगर ये आपका क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, छोटी सी ही एक्सरसाइज है आपकी, कम ही क्वेश्चन है इसमें, करते हैं इसे फटाफट। 1.6 ये फॉर्मूले जो आपको लिखवाए गए हैं, इन फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे और सीख लेंगे किसे इन्हें ऑपरेट करना है। वैसे वो आप अब एक्सरसाइज में भी सीख लेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 64⁻1/2। ठीक, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं? थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं मैं, लिख सकते हैं। फिर इसे आप लिख सकते हैं 8⁻2। 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है ना? 1 पावर है, और आपको ये तो पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 वो 2 हो गया, और उसकी होल पावर कितनी हो रही है? 1/2। और अभी अभी हमने फॉर्मूले में बात करी थी कि अगर पावर की पावर दे रखी है तो इनकी होती है आपकी मल्टीप्लाई, 2 × 1/2। तो देखिए ये तो कट रहा है, यहाँ पे 8⁻1 रह गए, यानी कि 8 रह गए। ठीक है ना? सबसे पहले जो इसके अंदर दे रखा है आपको, मान लीजिए आपको पावर P/Q की फॉर्म में दे रखी है, तो अंदर वाला जो नंबर है आप उसे फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। क्लियर है ना? अगर आप ये नहीं बन पा रहा, जैसे 8 × 8 ये तो एग्जैक्ट बन गया आपका, अगर नहीं बन पा रहा है तो आप प्राइम फैक्टर्स में इन्हें तोड़ के लिखेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे हम। देखिए, जैसे आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 32⁻1/5। इसकी पावर 1/5 दे रखी है। देखिए, जब आप इसकी प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करने का तरीका आप पहले भी फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। 32 को पहले 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो यहां पर अगर हम करें तो 2 × 2 ये आ रहा है, इसकी पावर 1/5। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये आपके पास 32 के इक्वल आ रहा है। 32 को मैंने इस तरीके से प्राइम फैक्टर में लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये अंदर क्या बन रहा है? 2⁵ और उसकी होल पावर 1/5। अब यहां पर आप पावर की पावर दे रखी है, 2⁵ इंटू में 1/5। इससे ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास रहा 2⁻1 या 2, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड पार्ट में 125 और इसकी पावर 1/3 आपको दे रखी है। तो इसी तरीके से प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे तो ये 5 × 5 × 5 आ जाएगा और उसकी पावर 1/3। ठीक है, यहां पे इसे आप लिखेंगे 5⁻3 और उसकी पावर 1/3। तो 5⁻3 इंटू में 1/3, पावर टू द पावर दे रखी है तो मल्टीप्लाई होगी। देखिए 3 से यहां 3 एलिमिनेट हो रहा है और आपके पास आ गया 5 इसका आंसर। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, आप करेंगे इन्हें। आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 9⁻3/2। काम इसमें भी वही करना है आपको, पहले इन्हें प्राइम फैक्टर में, इसे आप लिख सकते हैं
3 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं ना, और उसकी पावर है 3/2। देखिए 1 पावर यहां से 1 पावर यहां से, तो ये हो जाएगा 3⁻², और उसकी होल पावर 3/2। अब पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना, पावर टू द पावर थी तो यहाँ 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे आपके पास रह गया 3⁻3। और पावर का मतलब क्या है, 3⁻3 का मतलब कि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसे मैं अगर सॉल्व करके लिखूं तो ये आपके पास आ जाएगा 27। ठीक है, कर सकते हैं आप अपने आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप सेकंड पार्ट इसका खुद करेंगे, थर्ड पार्ट खुद करेंगे, फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 125 टू द पावर -1/5 के। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 1/3। बस डिफरेंस क्या है कि यहां पर आपकी पावर प्लस में थी और यहां पर पावर आपकी माइनस में है, नेगेटिव है। करना वही है आपका, मैं डायरेक्ट इसे 5 टू द पावर 3 लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में हमने किया था, और पावर क्या है 1/3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 3 इंटू में -1/3, 3 से 3 एलिमिनेट हुआ तो 5 टू द पावर -1। और ये तो आपको बता रखा है कि अगर पावर आपकी इनवर्स में दे रखी है, यानी कि माइनस में दे रखी है, तो आप उसे क्या करेंगे 1/5 टू द पावर 1 या 1/5 लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं पर बेस है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 2 टू द पावर 2/3 इंटू में 2 टू द पावर 1/5। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर्स को, तो उनकी पावर ऐड होगी, तो क्या होगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस में 1/5। ठीक है, आपको बच्चे ये ध्यान रखना है कि पावर को लिखते हुए हमेशा इसके ऊपर लिखें इसे। अगर नहीं लिखा भी जा रहा है तो ब्रैकेट लगा लें, तब इसके ऊपर लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं लिखते हुए, जैसे कॉपीज आती हैं उन्हें चेक करते हैं, तो ऐसे लिखेंगे और यहां पर ये बिल्कुल इसके सामने लिख लेंगे 2/3 प्लस में 1/5, इस तरीके से। तो ये गलत मेथड है, ये आपको इसके ऊपर हेड पर ही, टॉप पर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ये पावर्स मानी जाती है। तो इस तरीके की मिस्टेक जल्दबाजी में कर लेते हैं बच्चे, तो इस तरीके की मिस्टेक ना करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि ये आपको जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई में ही दिखाई दे हमें, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब इन्हें ऐड करते हैं, एलसीएम लेंगे वही जैसे ऐड करने वाला तरीका हुआ करता था। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 3, यानी कि ये आपके पास हुआ 2 टू द पावर 13/15। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है 1/3 टू द पावर 3 और उसकी पावर 7 दे रखी है। ठीक है, तो 1 अगर इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों पे, देखिए जो एक्सपोनेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसे फॉलो करता है। अभी मैं लिखवाता हूं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर दो नंबर ए और बी दे रखे हैं, उनकी सेम पावर m है, ठीक है, तो ये पावर जो होगी दोनों पे अप्लाई हो जाती है। ये रूल आपने पहले पढ़ रखा है, इस वजह से नहीं बताया था, अब आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। तो यानी कि ये नंबर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा केवल मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है, अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करेगा ये। अगर ये पॉजिटिव में हो गए, यानी कि a प्लस बी की पावर m हो गई,
तो इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं होंगे a टू द पावर m और b टू द पावर m के, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये गड़बड़ आप ना करें। अगर ये पॉजिटिव है और इनकी होल पावर दे रखी है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होंगे, केवल मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में दे रखे हो या डिवाइड में दे रखे हो, a अपॉन b और उसकी होल पावर m दे रखी है आपको, तो ये a टू द पावर m और b टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर अगर प्लस या माइनस है तब आपका ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर होगी ये बात। अब यहां पर आते हैं, देखिए 7 दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, ये आपके पास 1 टू द पावर 7 भी होगा और अपॉन में 3 टू द पावर 3 तो रखा ही हुआ था, उसकी होल पावर 7 भी होगी। ठीक, 1 की तो आप कितनी भी पावर करते जाएं तो वही रहना है, 1 ही रहना है। यहां पर जब 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो 3 टू द पावर 21। इसे अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज होगा, तो 3 टू द पावर माइनस में 21। ये भी आप लिख सकते हैं, यहां पे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, यहां भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये रूल को ध्यान से पढ़ लेना। ये गलती भी बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है 2ab। आपके फॉर्मूले याद होंगे, पिछले सेशन में मैंने सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखवाए थे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ करता था, ये नहीं। ठीक है ना, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले लिखवाए थे कि ये एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर एक्सपोनेंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 11 टू द पावर हाफ और 11 टू द पावर 1/4। तो ये आपको पता ही है कि अगर सेम नंबर्स डिवाइड में है तो इनकी पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये ऊपर जाएगा आपका 11 टू द पावर 1/2 माइनस में 1/4। ये पावर ऊपर जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस की होगी। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास 11 टू द पावर, एलसीएम ले लेंगे इसका, वही 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2, यानी कि ये आपके पास हो गया 11 टू द पावर 2/4, या आप इसे लिख सकते हैं 11 टू द पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 को चाहे तो आप सर्च में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो यहीं पे छोड़ दीजिए इसे। क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फोर्थ में 7 टू द पावर हाफ दे रखा है और 8 टू द पावर हाफ दे रखा है। देखिए दोनों नंबर जो है 7 और 8 अलग अलग है, तो इन्हें अब हम ना तो ऐड कर सकते, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं पावर दोनों के ऊपर सेम है, ठीक है ना, तो सेम है। तो अभी अभी आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था, तो 7 इंटू 8 और उसकी पावर हाफ, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों पे आई होगी, तो वापस इसे वैसे भी लिख सकते हैं। तो अंदर वाले के भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 7 8 जा 56 और उसकी पावर हाफ हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कीजिए, सारे एग्जांपल्स कीजिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जहां से आपको मिले उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्सेप्ट सारा आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। गुड लक बच्चों इस चैप्टर के लिए।